Hello student, today we start a new chapter, our skeleton system. मतलब स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, बेटा हिंदी में कहते हैं। तो कहने का मतलब अब देखेंगे कि जो आपका जो शरीर में जो छूने के बाद देखिएगा कि जो हार्ट जो महसूस होता है उसको हम लोग स्केलेटन कहते हैं। सर को छूइएगा देखिएगा हार्ट होता है। यानी कहने का मतलब जो भी हार्ट पार्ट्स है वो हमारे बॉडी में उसको वो आप उसको स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन का मतलब कंकाल, मतलब वो जो है जैसे कि घर को बनाने में सरिये का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो स्मूथ सॉरी मजबूती प्रदान करता है। उससे हमारे शरीर में स्केलेटन सिस्टम है जो कहने का मतलब हमारा एक फ्रेमवर्क बनाता है। एक फ्रेम है जो हमारा जो बॉडी है एक जस्ट लाइक एक मशीन की तरह है। एक समझिए जैसे कि एक उसमें सारा चीज़ जो है उसके जो एक फ्रेम वर्क वाले बनाता है। फ्रेम के अंदर सब कुछ अंदर में जो आपका जो ऑर्गन हमारा ऑर्गन है सब फिट है और सारा ऑर्गन क्या है अलग अलग परफॉर्म करता है और तब जाके हम एक सारा काम कर पाते हैं। तो स्केलेटन जो है हमारे बॉडी में हम बताएंगे कि जैसे आगे चैप्टर में बताएं। फिलहाल जरा समय समझा देना चाहूँगा कि जो हमारे जो शरीर में जो हड्डियाँ हैं एडल्ट में 206 हड्डियाँ होते हैं और अगर बच्चे की बात करें तो उसमें 300 या 306 तक हड्डियाँ होती है। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर तो फिर जो इतने हड्डियाँ फिर कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, अगर वो हड्डी है तो उसके बाद फिर हड्डी कहाँ चला गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हड्डियाँ होते हैं वो दो हड्डियाँ मिलकर फ्यूज़ करके एक नए हड्डी एक हड्डी बन जाता है। यानी बच्चे में वो हड्डी अलग होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपका जो क्या है कि वो फ्यूज होकर वो एक हड्डी में बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो आप जो मूवमेंट कर पा रहे हैं तेरी कहना मतलब ये जो हड्डी ये आपका हो गया कि 200, यानी कि हमारे हड्डी कितने हैं 206, जो बचते कितने 206, यदि एडल्ट में 206 होते हैं। तो हमारा भी ख्याल रखना जरूरी, हड्डी हमारा मजबूत बहुत ज़रूर होता है लेकिन फिर भी इसका मतलब नहीं कि कहीं भी रिस्क ले। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे लोग ज़्यादातर साइकिल लेके स्कीट करते हैं। बरसात के दिनों में तो स्कीट नहीं करना चाहिए। गिरने के बाद मैं हमेशा बोलता बच्चों को कि हड्डी 206 से 206 ही रहे, 207 या 208 नहीं होने दीजिए। वो तब होगा जब टूटेगा, तो ऐसा ना होने दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करें कि आप जो हैं ऐसा करें कि आपका इस तरह की जो भगवान का बनाया हुआ जो आपका जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट हो गया तो उसके बाद जो स्टील लगवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो वो बात नहीं होती है। तो बच्चों कम से कम ख़ास तौर पे आप जैसे कि बहुत घर के भाई टाइल्स है तो टाइल्स में भी क्या होता है कि आपको सेफ से चलना होता है क्योंकि उसमें भी गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें ज़रा दौड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ज़रा सा उस पर क्या कोई भी चीज़ गिर गया है जैसे कि ऑयली चीज़ जो आपका ज़्यादा फिसलन होता है वो चीज़ को भी वहाँ पर अगर है तो उसको हटाइए और उसको ज़रा साफ़ कर दीजिए क्योंकि आप अगर नहीं गए तो कोई और गिर सकता है। तो ये ध्यान में रहे कि ये सब चीज़ आपको ज़रूरी है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ये आवर स्केलेटल सिस्टम में। तो स्केलेटल सिस्टम में जैसे कि हम लोग बात करें कि उससे पहले अगर कुछ बात करें जैसे कि कंप्यूटर के बारे में इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर में आप देखे होंगे कि बहुत से पार्ट्स लगे होते हैं। यूपीएस है, मॉनिटर है, माउस है, सारा मिलकर कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे बॉडी में हमारे आगे चले पढ़िएगा कि इसमें तो डिटेल अभी नहीं, आगे क्लासेस से पढ़ना है। सेल से बनते हैं टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो अभी फिलहाल आप ऑर्गन सिस्टम समझिए। ऑर्गन से और बॉडी मेड अप ऑफ द मेनी पार्ट ईच विच इज स्पेशल परफॉर्म वर्क, जो सब एक अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे सांस लेने के लिए एक अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद यानी कि कहने का मतलब जितने ऑर्गन है ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यानी कहने मतलब अगर हम लोग अगर बात करें कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें देखिए बहुत से पार्ट, नॉस्ट्रिल है, लंग्स है, ट्रेकिया है, बहुत सा होता है। ठीक है, एक्चुअल क्लासेस पढ़ना है। उसका डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन ऐसे थोड़ा होता है कि पेट में ही सब सारा कुछ होता है। डाइजेशन जो है आपका माउथ से भी शुरू होता है। ठीक है, इसमें सैलिवरी ग्लैंड है, आगे भी क्या कहते हैं लीवर है, बहुत से ऐसे जो ऑर्गन है दैट परफॉर्म द एक सिमिलर फंक्शन। तो वो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम हो गया। यानी कहने मतलब एक परफॉर्म और ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गन टुगेदर मेक ए ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हम लोग डाइजेशन करते हैं
डाइजेशन जो होता है वो डाइजेशन सिस्टम में होता है, मस्कुलर होता है तो मस्कुलर सिस्टम हो गया। तो देखिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हर सिस्टम को ही ठीक करने का काम करते हैं ना। यानी समझिए कि हम लोग एक मशीन की तरह हमारा शरीर है, तो मशीन के जिस तरह का होता है कि हर पार्ट्स का अपना वर्क है, उस तरह हमारा हर पार्ट्स का अलग अलग वर्क है। तो उसके क्या होता है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या होता है कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कहने वाला अगर सांस लेने में जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो। अगर वो सांस नहीं अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो वेंटिलेटर लगाया जाता है, जिसे कि आर्टिफिशियल सांस लेते हैं। किडनी है अगर काम नहीं किया तो डायलिसिस रखा किया जाता है, ठीक है। तो ये से सिस्टम है, कहने का मतलब अगर आप डाइजेस्ट सिस्टम आपको ठीक से काम नहीं कर रहा है, अच्छा से नहीं खा पाते तो उसको देखिए सलाइन के थ्रू उसको दिया जाता है भोजन को। यानी कहने का मतलब कि ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ही प्रॉब्लम होता है तो इसी को हम लोग बीमारी का नाम कहते हैं। तो आप देखिएगा कि और एक बात और, भगवान का दिया हमारा ये शरीर है, इसको अगर आपको ठीक से रखना है तो रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये ध्यान देना पड़ेगा। तभी जाके आपका ये सारा सिस्टम सही से काम करेगा और आप जीवन अच्छा तरह से जी पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये तो हो गया कि सिस्टम के बारे में। कहने का मतलब है कि हमारा हर सिस्टम जो अच्छा से वर्क करेगा तभी आप अच्छा महसूस करेगा। खाना खाए पच गया, यानी डाइजेशन सिस्टम सही काम कर रहा है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सही काम कर रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम सही से काम करना चाहिए, यानी हर सिस्टम आपको सही काम करेगा तभी जाके कहने का मतलब है कि आप एक गुड लाइफ जी पाएंगे। तो हम ये तो हो गया ऑर्गन सिस्टम के बारे में। अब हम लोग इसी में एक आता है स्केलेटन। और स्केलेटन जो होता है ह्यूमन स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन and this framework of the bones enclose and protect our internal organ and give the support, strength, shape of the body, ठीक है। an adult 206 bones and different size, ठीक है। और our human skeleton system consists of a skull, backbone, rib cage and two pair of the limbs, forelimb and hind limbs, ठीक है। ये से बना हुआ है हमारा पूरा से। एंड आर्म लिम्स लेग्स, दे आर द लिम्स आर अटैच्ड टू पेयर द गाइडली शोल्डर एंड गाइडली रिस्पेक्टिवली। ये पूरा ये देखिए हमारे पूरा ये बॉडी जो देख रहे हैं ना, ये जो पूरा सिस्टम, ये पूरा आपका ये जो दिख रहा है, ये इसी तरह से हमारा हड्डी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके स्कल के बारे में। आज हमने जाना कि ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है और स्केलेटन क्या है, और स्केलेटन सिस्टम को कैसे इसको उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ऑन द स्कल, ठीक है। इसको ढंग से देखिएगा और जो भी दिक्कत है कमेंट्स कीजिए और नहीं तो हमें कॉल भी कर सकते हैं।